Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat Wala by PW. तो दोस्तों जैसे कि हमने देख रहा है प्री फाउंडेशन बैच में आपने रेशो देख लिया, आपने एवरेजेस देख लिया। अब ये जो रेशो एवरेजेस आगे पार्थ सर आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो ये अरिथमेटिक का एक फाउंडेशन बनाने में बड़ा हेल्प करता है। लेकिन गाइज उसी तरह एक चीज़ है अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, उनका फाउंडेशन बनाने में जो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एक्सपोनेंट। कई सारे स्टूडेंट इसको इंडाइसेस नाम से भी जाते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस है ना, तो कई सारे स्टूडेंट उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यस गाइज, एक्सपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आपको अलजेब्रा या नंबर सिस्टम इसका बेस बनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। ये पूरा टॉपिक जो है बस उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है, तो फटाफट से उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और समझते हैं उसके क्वेश्चंस को। तो एक्सपोनेंट मतलब गाइज अगर आपको ये वर्ड बड़ा हेवी लग रहा होगा ना, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोल दूं ए रेस टू एम, इस पर्टिकुलर ढांचे को कहा जाता है एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट। याद है ना, ए रेस टू एम, जहां पे हम ए को क्या बोलते हैं, ए टू द पावर एम टू द पावर, या ए रेस टू एम बराबर ए रेस टू द पावर एम, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो एक तो आप ए टू द पावर एम बोलो, या और ए रेस टू द पावर एम बोलो, ठीक है। तो ए मतलब क्या होता है गाइस, यहां पे बस आपको टर्मिनोलॉजी पता चाहिए। ए मतलब होता है बेस, तो जब जब मैं बेस वर्ड यूज करूंगा तो मैं इस ए की बात कर रहा हूं, और एम मतलब होता है एक्सपोनेंट, या फिर हम उसको अपने सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, पावर। अब इनसे जुड़ी हुई देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपको ये दिख रही है कि जब भी किसी बेस की दो या दो से ज्यादा पावर एक साथ में है, तो आप इन सारे पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं दो ही, दो से ज्यादा भी रहे तो चलता है। लाइक ए रेस टू एम, रेस टू एन, रेस टू पी भी है, तो आप इसको लिख सकते हो ए रेस टू एम इंटू एन इंटू पी। राइट गाइज, बेस सेम रखो, बस उन सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो। और याद रखना गाइज, जितनी भी पावर एक्सपोनेंट की है ना, वो वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। वाइस वर्सा मतलब क्या, जब आप इसके जगह ये लिख रहे हो तो जरूरत पड़ने पर आप इसके जगह ये भी लिख सकते हो। सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं एक्सपोनेंट की, सारी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो 2 रेस टू 3 रेस टू 4, तो ये होता है 2 रेस टू 12, 3 इंटू 4 12। लेकिन अगर 2 रेस टू 15 को आपको लिखना है गाइस, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेस टू 3 रेस टू 5, या 2 रेस टू 5 रेस टू 3। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15। राइट, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जब भी किसी बेस की आपको मल्टीपल पावर दिख रही है, तो बेस तो सेम रखो, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉपर्टी नंबर 2 गाइस, जब भी आपको दो बेस में दो डिफरेंट डिफरेंट बेस, जहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जहां पे बेस सेम है, जहां पर बेस सेम है, तो आप कॉमन बेस लेके इन पावर को ऐड कर सकते हो। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का एडिशन कर लो गाइस। तो देख लो, सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों जगह बेस सेम चाहिए। तो दोनों जगह अगर बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लो और पावर्स को ऐड कर लो, खत्म। पावर्स को ऐड कर लो। सो ए रेस टू एम इंटू रेस टू एन इंटू रेस टू पी। अगर मल्टीपल, मैं थोड़ी बोल रहा हूं दो ही, दो से ज्यादा भी है, लेकिन अगर बेस सेम है तो कॉमन बेस ले लो और पावर्स का एडिशन कर लो, एम प्लस एन प्लस पी। राइट, जैसे कि 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 2, तो कॉमन बेस देखो हर जगह 2 2 2 है, तो कॉमन बेस 2 लेके इन सारे पावर को ऐड कर लो, 3 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 2 रेस टू 9। फिनिश। ठीक है, तो 2 रेस टू 9 मतलब क्या होता है, 2 का 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 2 का खुद से 2 का खुद से 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, जो कि 500 बार आता है। तो यस गाइस, एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि अगेन जहां पर हम इसके जगह ये लिख रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। बराबर, अगर ऐसा कुछ है 5 रेस टू 3 इंटू 5, तो अब आपको तो पता है जहां कोई भी पावर नहीं वहां हमेशा 1 होती है। जहां पावर नहीं दिख रही है वहां पावर 1 ले सकते हो। तो यहां पे आप बोल सकते हो 5 रेस टू 3 प्लस 1, यानी कि 5 रेस टू 4। राइट गाइस, तो आपने देखी है प्रॉपर्टी नंबर 2, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भले ही है बट सबका बेस सेम है। और अगर आप देख रहे हो कि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो आप बेस को कॉमन लेके इन सारी पावर को ऐड कर सकते हो। चमका। अच्छा गाइज, मल्टीप्लीकेशन है तो आपने कॉमन बेस लेके पावर को ऐड किया। वही अगर डिवीजन है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है कॉमन बेस लेके क्या कर लो, पावर में सब्ट्रैक्ट कर लो। देख लो यार, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बेस सेम है, बट इस बार मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन है, तो आपने कॉमन बेस लेके पावर का सब्ट्रैक्शन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 रेस टू 8 रेस टू
अपॉन 2^3 है, तो आप क्या लिखोगे 2^, दोनों इस बार आपको दिख रहा है ना, भले ही बेस सेम है, बेस सेम इसलिए आपने बेस को तो कॉमन ले लिया है, बट डिवीजन होने की वजह से इस बार आप पावर में सब्ट्रैक्शन करोगे, और सब्ट्रैक्शन लेते समय हमेशा याद रखना न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, राइट। जब आप एडिशन लेते हो तो फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एडिशन में क्या ही फर्क पड़ेगा यार, m प्लस एन लिखो या n प्लस एम, एडिशन में 2 + 5 लिखो या 5 + 2 एक ही बात है। लेकिन सब्ट्रैक्शन लेते समय बी केयरफुल, अगर आप यहाँ पे 2^8 अपॉन 2^3 को 2 समथिंग लिख रहे हो, जहां पे आपको पता है कि अगर डिवीजन है तो बेस कॉमन लेके पावर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो पावर में न्यूमरेटर की पावर पहले माइनस डिनोमिनेटर की, राइट, जो कि 32 होगा। 2 × 2 × 2 5 बार अगर मैं करूं तो 32 मिलता है। ठीक है गाइज, अगर मान लो 3 अपॉन 3^1 है, तो अगेन पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो अगेन बेस को कॉमन ले लिया और पावर का सब्ट्रैक्शन, तो बेस तो 3 है, पावर का सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर की 3 माइनस डिनोमिनेटर की 1, यानी 3² और 3² 9 होता है। चमका गाइस, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 गाइस, कि अगर ब्रैकेट में आपको मल्टीपल वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है या डिवीजन दिख रहा है, और ब्रैकेट की आपको कोई तो एक पावर दिख रही है, देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 वैल्यूज का डिवीजन है, और पावर जो है वो पूरे ब्रैकेट की है, पूरे ब्रैकेट की है, पावर रेस टू एन पूरे x इंटू वाई ब्रैकेट की है, रेस टू एन x अपॉन वाई ब्रैकेट की है। तो गाइज एज पर दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि अगर पूरे ब्रैकेट की पावर है तो ये अंदर के ईच एंड एवरी टर्म को आप सेपरेट सेपरेट दे सकते हो। देखो x को भी मिली, y को भी मिली, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो वो एज इट इज रखो, अंदर डिवीजन है तो वो एज इट इज रखो, बस ईच एंड एवरी टर्म को पावर दे दो। बट ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर x + y या x - y रेस टू n है, तो हम x को भी पावर n दे देंगे, y को भी दे देंगे, प्लस रहा तो प्लस बोल देंगे, माइनस रहा तो माइनस। नहीं गाइस, अगर ऐसा होता तो याद करो a + b का होल स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिखते हैं सिर्फ a² + b²? नहीं ना, उसको तो पूरा एक्सपांड करते हैं ना हम यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन, तो ये आता है ना। तो याद रहेगा इस एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो कि अंदर ईच एंड एवरी टर्म को पावर दे दो और खत्म, नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक अलग चीज है, तो इसलिए वो यहाँ पे हम मिक्स नहीं करेंगे। वो बायनोमियल एक्सपांशन, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, वो सब चीजें आपको स्कूल से पता है, आगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तक तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो कि अगर ब्रैकेट की पावर है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है ना, ब्रैकेट की पावर है और अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, तो वो पावर आप अंदर के ईच एंड एवरी टर्म को दे सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ईच एंड एवरी टर्म। फॉर एग्जांपल गाइज, अगर ऐसा कुछ है a या 2 × a × b रेस टू 5, तो ये 5 2 को भी मिलेगी, ये a को भी मिलेगी, ये b को भी मिलेगी, मतलब ये क्या बन गया 32। 2^5 कितना होता है 32 × a⁵ × b⁵, राइट। अच्छा, ऐसा कुछ है 3 × 2/4 रेस टू 3। तो गाइस इस बार देखो अगेन यहां सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था, अब यहां मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन भी, मैंने कहा ना ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, चले एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती बस। तो गाइस देखो मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन भी और पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो ये पावर अंदर के ईच एंड एवरी टर्म को मिलेगी। जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको भी देखो 3 को भी मिली, 2 को भी मिली, और जो डिवीजन में है उसको भी देखो 4 को भी मिली, ईच एंड एवरी टर्म। तो 3³ होता है 27, 2³ होता है 8 और 4^3 होता है 64। तो गाइज 8 1 एंड 8 कितना 8 जार, तो फाइनली आपको मिला 27/8, राइट, 27/8। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4 जहां पे आप ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है टर्म्स में और पूरे ब्रैकेट की कोई पावर है, तो वो पावर आप अंदर ईच एंड एवरी टर्म को दे सकते हो। नाउ गाइज प्रॉपर्टी नंबर 5, तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 5? जब भी आपको पावर का साइन चेंज करना है, पावर का साइन बदलना है, तो आप बिंदास बदल सकते हो, बस आपको क्या कर लेना होता है, बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। जैसे कि गाइज यहां बेस क्या है हमारा a, अगर मैं उसको मतलब न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में जैसे मैंने इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो ये जो पॉजिटिव पावर थी वो निगेटिव बन गई यार, वाइस वर्सा। अगर ये देखो फिर से न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया, इसी को तो रेसिप्रोकल लेना बोलते हैं ना। तो जैसे मैंने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, जैसे बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, पावर ने अपनी साइन बदल दी, ओरिजिनली पॉजिटिव थी तो निगेटिव बन गई, और अगर निगेटिव थी तो पॉजिटिव भी बन जाएगी, साइन बदलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा निगेटिव होगी, साइन बदलती है, ओरिजिनली पॉजिटिव है और आपने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर निगेटिव बन जाएगी।
और ओरिजिनली अगर निगेटिव थी और बेस का रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 2⁻3। तो यार अब 2⁻3 तो मुझे कैलकुलेट करते नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, चलो इसको पॉजिटिव पावर में क्यों ना कर लिया जाए। पॉजिटिव में करने के लिए अगर मुझे पावर का साइन बदलना है तो क्या सीखा अभी हमने, बेस का रेसिप्रोकल ले लो। तो ये 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में पटक दिया तो -3 हो गया +3। और आपको अब 2 क्यूब तो पता ही है, 2 क्यूब कितना होता है गाइज, 8। 2 क्यूब 8, तो इसका आंसर बना 1/8। चमका गाइज। अगर ऐसा कुछ है 2/3 रेस टू -4, अगेन -4 मुझे कैलकुलेट करते नहीं आएगा पावर में, तो उसको अगर मुझे +4 करना है, +4 आराम से हो जाएगा ना। बस आपको क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल ले लो। तो बेस है 2/3, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। देख लो ना, बेस इस बार पूरा एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल भी तो हमें आता है ना। 2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में पटक दिया, 3 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में डाल दिया, 2/3 हो गया 3/2। और जैसे 2/3 3/2 हुआ, पावर ने अपना साइन बदल दिया, पावर ने अपना साइन बदल दिया, तो ये हो गया -4 की जगह +4। और अभी आपने एक ताजी ताजी प्रॉपर्टी सीखी गाइस कि जब भी ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है और पूरे ब्रैकेट की पावर है तो वो पावर अंदर ईच एंड एवरी टर्म को मिलती है। तो 3/4, 3 का खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 81 है और 2 का खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 16 है। ये बन गया आंसर। तो 100 बात की एक बात, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही, निगेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए ही होगी, ये उल्टा भी होता है। पॉजिटिव टू निगेटिव भी कर लोगे आप जब बेस का आप रेसिप्रोकल ले लो। फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर 2⁻5 है और मैं यहाँ पे, या फिर सीधा 2⁻5 ही लिख दो ना, ये ऐसे कुछ है 2⁻5 और मुझे यहाँ पे 2 किसी भी रीजन की वजह से, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या रीजन हो सकता है वो सब आप क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है। बट मुझे ये 2 डिनोमिनेटर में डालना है, तो हो गया न्यूमरेटर 2 जब आप डिनोमिनेटर डाल रहे हो, यानी कि आप बेस का रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो पावर का साइन बदल जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। a/b है, अगर मैं उसको b/a कर दूं गाइस, तो अगर ओरिजिनल पावर पॉजिटिव थी तो निगेटिव बन जाएगी, है ना। ओरिजिनल पावर अगर a/b है और मैंने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया b/a कर दिया, तो पॉजिटिव थी तो निगेटिव बन जाएगी, निगेटिव होती तो पॉजिटिव बन जाती। आपने दोनों देख लिया, निगेटिव टू पॉजिटिव भी देखा, पॉजिटिव टू निगेटिव भी देखा। और वो करने के लिए जब जब आपको पावर का साइन बदलना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, या फिर जब जब आपको बेस का रेसिप्रोकल लेना होता है पावर का साइन बदल दो। मैंने कहा ना, सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। तो पावर का साइन बदलना है, बेस का रेसिप्रोकल ले लो, या किसी रीजन की वजह से फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ रहा है तो पावर का साइन बदल दो, खत्म गाइस। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि क्या बोल रही है आपको गाइस, कि जब भी a⁻m इज इक्वल टू b इस फॉर्म में आपको दिया है, यानी एक इक्वालिटी फॉर्म में एक इक्वेशन आपको दिया है, बट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपको ये m जो पावर LHS में है ना, वो RHS में शिफ्ट करनी है, यानी कि जो m पावर a पे है वो b पे शिफ्ट करनी है। तो कैसे कर सकते हो गाइस, तो ये होती है, शिफ्ट होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगी। आप सोचोगे a⁻m अगर b है तो क्या मैं उसको a इज इक्वल टू b⁻m लिख सकता हूँ, यानी m को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कर तो सकते हो, लेकिन जब आप शिफ्ट करते हो ना तो वो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके पहले आपने क्या देखा, जब पावर का साइन बदलना है, राइट, जब पावर का साइन बदलना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो। अभी हमने रेसिप्रोकल लिया था, बट किसका लिया था, बेस का रेसिप्रोकल। a को 1/a लिख दिया था, 2 को 1/2 लिख दिया था, 2/3 को 3/2 लिख दिया था। तो जब हम बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन बदलना है, या पावर का साइन जब बदलना है तो बेस का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। लेकिन गाइस इस बार आप देख रहे हो कि इस बार मुझे पावर को एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करना है। LHS में है, RHS पे डालना है, A पे है B पे डालना है, या B पे होगी तो A पे डालना है। तो जब भी मुझे पावर का साइड चेंज करना है तो फिर अब आप सीधा साइड तो चेंज कर सकते हो, लेकिन पावर का ही रेसिप्रोकल लेना होता है। यानी जब LHS में थी तो m थी, RHS में जाके 1/m बनी, या LHS में 1/m होती तो RHS में जाके m बनती, राइट गाइस। तो दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं ऐसा लिखूं 2⁻1/3 इज, या फिर x⁻1/3 इज 2, बराबर। तो x⁻1/3 अगर 2 है गाइस तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2⁻3। समझ रहे हो ना, x⁻1/3 अगर 2 है और मुझे ये 1/3 उधर शिफ्ट करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो m का रेसिप्रोकल 1/m होता है, तो उसी तरह 1/m का रेसिप्रोकल m होगा ना, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3। देखो मैंने LHS टू RHS पावर शिफ्ट कर दी, तो x अकेला हो गया, 1/3 उधर जाके 3 हो गया।
पावर का रेसिप्रोकल, तो ये आपको मिल गया x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, खत्म। वही गाइज, अगर मान लो x रेज टू 1 बाय या x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो आपको अगर ये 2 उधर शिफ्ट करना है तो आप क्या कर दोगे 1/2, है ना। 1/3 उधर जाके 3 हुआ तो 2 उधर जाके 1/2। तो एक प्रॉपर्टी आपने देखी कि जब पावर का साइन बदलना होता है, जस्ट इसके पहले वाली प्रॉपर्टी नंबर 5, पावर का साइन बदलना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो। जैसे आप बेस का रेसिप्रोकल लेते हो पावर अपना साइन बदल देती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन दूसरी आपने प्रॉपर्टी देखी कि जब इस तरह इक्वालिटी फॉर्म में कुछ इक्वेशन है और आपको पावर को साइड चेंज करना है फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS, तो आप सीधा क्या करना होता है, पावर का ही रेसिप्रोकल ले लेना होता है, दूसरे साइड में जाते हुए पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। नाउ द गाइस, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि है सर्ट्स की प्रॉपर्टी, राइट। मैंने कहा ना एक्सपोनेंट को ही आप पहले क्या बोलते थे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो सर्ट्स मतलब क्या गाइस, जब भी कुछ रूट में दिया होता है ना, रूट ऑफ ए, तो पता है स्क्वायर रूट को हम अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। यानी अंदर जो भी उसको एज इट इज बेस लिखो, अंदर जो भी वो आपका बेस हो गया, तो अंदर कौन है, ए आपका बेस हो गया, और स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज रेस टू 1/2। सेम उसी तरह अगर क्यूब रूट है तो रेस टू अंदर जो भी है वो एज इट इज, तो ए एज इट इज रेस टू 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो रेस टू 1/4, तो उसी को जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख दिया गाइस। अगर nth रूट है, अब स्क्वायर यानी टू से रिलेट करता है ना स्क्वायर रूट, यानी जब भी स्क्वायर रूट को हटाना है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बोलते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, रेस टू 2 पावर। तो यस गाइस, स्क्वायर रूट को हम लिखा जाता है रेस टू 1/2, क्यूब रूट को रेस टू 1/3, फोर्थ रूट को रेस टू 1/4। तो उसी को जनरलाइज फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, अगर nth रूट है तो उसको लिखा जाएगा रेस टू 1/n। nth रूट कैन बी रिटन एज रेस टू 1/n। तो हो गया गाइस, ये nth रूट है तो यहाँ पे हो गया रेस टू 1/n। बाकी अंदर जो बेस है वो एज इट इज। गाइस अगर अंदर मान लो a रेस टू 5 है ना, a रेस टू 5, और यहाँ पे है क्यूब रूट, तो अगेन मैंने क्या कहा, अंदर जो टर्म है उस रूट के अंदर वो एज इट इज लिख लो पहले तो a रेस टू 5 एज इट इज, और फिर ये जो रेस टू 3 है वो क्या हो जाएगा, रेस टू 1/3। रेस टू जो 3 है वो हो जाएगा रेस टू 1/3। और फिर तो ये प्रॉपर्टी आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखी ना गाइस, सबसे मुझे लगता है प्रॉपर्टी नंबर 1 ही थी वो, याद करो प्रॉपर्टी नंबर 1 की, अगर बेस सेम है और उसके मल्टीपल पावर है तो उन सारे पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू 1/3, जो कि 5/3 बना। समझा गाइस। मान लो यही अगर a रेस टू 1/8 फोर्थ रूट में होता तो पहले तो क्या करना है, अंदर जो भी है उसको एज इट इज रखो, फिर जो रेस टू 1, ये जो फोर्थ रूट होता है वो होता है रेस टू 1/4, जैसे कि क्यूब रूट रेस टू 1/3, फोर्थ रूट रेस टू 1/4। फिर एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू 1/4 क्या हुआ, 8/4, और 8/4 ही क्या होता है, 2। यानी गाइज ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बना, a स्क्वायर। दैट्स इट। तो ये रही गाइज हमारी कुछ चंद प्रॉपर्टीज, और अब हम शुरू करेंगे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज में आपको सारी चीजें समझ गए, क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। चलो गाइज, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम फाउंडेशन लेवल। अब आपको पता है एक ही बेस की मल्टीपल पावर, तो इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 रेस टू 3 इंटू 2 6, 4 रेस टू 2 इंटू 3 6, 5 रेस टू 3 इंटू 2 6। नीचे भी गाइज देखो 3 रेस टू मल्टीपल पावर, आपस में मल्टीप्लाई 6 2 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 2, है ना। देखो, और ये तो हमने सीखा है ना, अंदर m लो या अंदर बाहर n लो, अंदर m लेके बाहर n लो या अंदर n लेके बाहर m लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अंदर हमने m लिया, बाहर n, या अंदर n लेके बाहर m। भाई हमें तो मल्टीपल पावर का मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो m इंटू n लिखो या n इंटू m लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो वही हो रहा है, यहाँ अंदर 3 बाहर 2, नीचे अंदर 2 बाहर 3, सेम अंदर 2 बाहर 3, नीचे अंदर 3 बाहर 2, वही हो रहा है और कुछ नहीं। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 5 में भी देखो, यहाँ 3 अंदर 2 बाहर, यहाँ 2 अंदर 3 बाहर, बट अल्टीमेटली 5 रेस टू ये 6 ही बनेगा। तो गाइज ये कटा, ये कटा, ये कटा, खोदा पहाड़ निकला 1। सो आंसर आया आपका 1, चमका। सो 1 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ खत्म।
नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गाइज। 81 एज इट इज, x रेस टू 4 एज इट इज। सबसे पहले तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, y रेस टू 8 लिख देता हूँ। चमका क्या किया मैंने पहली स्टेप में, क्या किया समझा। 81 अनटच एज इट इज, x रेस टू 4 अनटच। सिर्फ y जो है वो डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में डाल दूं, सीखा है ना हमने y कौन है, बेस। y है बेस, और जब हम बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब वही डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में डालना है, न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में डालना, वो हम कर सकते हैं, बट उसका सेटलमेंट हमें कैसे करना पड़ता है, पावर का साइन बदल के। तो रेस टू -8 क्या हो जाएगा, +8। जैसे y जो डिनोमिनेटर में है ऊपर न्यूमरेटर में गया, -8 बन गया +8, बाकी रेस टू 1/4 एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे गाइज, हमने सीखा है अगर ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो जो ब्रैकेट की पावर है वो ईच एंड एवरी टर्म को मिलती है। तो ये 1/4 जो पावर है वो 81 को भी मिलेगी, वो 81 को भी मिलेगी, फिर वो x रेस टू 4 को भी मिलेगी, फिर वो y रेस टू 8 को भी मिलेगी, राइट। और गाइज अब 81 कैन बी रिटन एज 3 रेस टू 4। देखो 81 को भी मैं फोर्थ पावर में लिख सकता हूं, अगर आप 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देख लो, 81 ही मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ 81, जैसे कि 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख सकता हूं, राइट। 2 स्क्वायर को अगर मैं 4 लिख सकता हूं तो 4 के जगह जरूरत पड़ने पे 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना, वाइस वर्सा। 2 स्क्वायर कैन बी 4, 4 कैन बी 2 रेस टू 2। ठीक है, तो वही हुआ, 81 को 3 रेस टू 4 बोला, रेस टू 1/4। देन ये देखो एक ही बेस की मल्टीपल पावर, ये वाली प्रॉपर्टी दोस्तों, अगर एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मैं 4 इंटू 1/4 करूंगा तो 4 4 कटा, बचा x। अगेन एक ही बेस की मल्टीपल पावर, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/4, तो 4 8 को डिवाइड कर लेगा तो बचा स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, खत्म। और लास्ट में वापिस ये 4 4 कटेगा, आपको क्या मिला, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। चमका गाइस, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूब रूट, क्यूब रूट कहीं ना कहीं सर्ट्स वाली चीजें यूज हो रही है। 6 को तो मैं रेस टू 2/3 एज इट इज लिख रहा हूँ गाइस, फिर 6 रेस टू 7 तो एज इट इज, फिर क्यूब रूट कैन बी रिटन एज, क्या बताया था मैंने, अंदर जो भी पावर है भाई, अंदर जो भी वैल्यू है, रेस टू जो भी आपका क्यूब रूट है, जो भी फोर्थ रूट है उसके हिसाब से रेस टू पावर डिसाइड करो। क्यूब रूट है तो रेस टू 1/3, स्क्वायर रूट है तो रेस टू 1/2, फोर्थ रूट है तो रेस टू 1/4। तो देखो अंदर पहले तो जो है एज इट इज रख दो, और क्यूब रूट को हम लिखेंगे रेस टू 1/3। सेम यहाँ पे वही हो रहा है गाइज, 6 रेस टू 2/3 तो एज इट इज, अंदर 6 रेस टू 7 एज इट इज, क्यूब रूट हो गया रेस टू 1/3, 6 रेस टू 6 एज इट इज, क्यूब रूट हो गया रेस टू 1/3। फिर गाइज आप क्या करोगे, 6 रेस टू 2/3, फिर आपको तो पता है ना ये एक ही बेस की मल्टीपल पावर, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू 1/3 m/3। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज, 7 इंटू 1/3 7/3, 6 इंटू 1/3 6/3। तो हो गया गाइज। देख लो अब यहां पर आपको इन दो वैल्यूज में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन, बट बेस सेम है। और अगर मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन बेस लेके पावर को ऐड करते हैं। वही गाइज अगर डिवीजन है बट बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले तो देखो यहां ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो कॉमन बेस लेके पावर का एडिशन किया, बराबर, नीचे की पावर एज इट इज। हालांकि 6/3 को मैं 2 लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि सब जगह फिर डिनोमिनेटर 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। गाइज अब ये देख लो कितना है, ये आया 9/3, है ना। इन पावर में एडिशन, अगर डिनोमिनेटर 3 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो, 2 + 7 यानी न्यूमरेटर का एडिशन हुआ 9/3। और अब इनमें क्या कर लो गाइस, सेम फिर से ये वाली प्रॉपर्टी, अगर डिवीजन है और बेस सेम है, तो डिवीजन है बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन कंपलसरी, मैंने कहा है न्यूमरेटर की पावर पहले माइनस डिनोमिनेटर की पावर। तो देख लो गाइस, फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है इस बार, तो 3 9 - 6 3/3, 3/3 कितना होता है गाइस 1, तो 6 रेस टू 1 इज 6। आ गया एकदम इजी पीजी, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है गाइस, ये बढ़िया चीजें हैं। बेसिक पहले तो आपको पता चाहिए क्यूब रूट यानी रेस टू 1/3, बाकी अंदर जो बेस है एज इट इज, फिर मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कॉमन बेस लेके जहां मल्टीप्लीकेशन है पावर का ऐड किया, कॉमन बेस लेके जहां डिवीजन है पावर में सब्ट्रैक्शन किया।
तो बस, और एडिशन में भी देखो, अगर अपॉन 3 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर, हमें पता है ना जब दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, और जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ न्यूमरेटर की जाती है। तो कॉमन डिनोमिनेटर लेके 2 + 7 9, कॉमन डिनोमिनेटर लेके 9 - 6 3, खत्म, आंसर आ गया 6। 6 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। कोई भी डाउट है रिकॉर्डिंग एक बार वापस देख लेना, प्रॉपर्टी एक बार वापस समझ लेना, दैट्स इट। चलो अब इसको करेंगे। अब यहां पर भी देख लो यार, बड़ा इजी है वैसे तो। आपको पहले तो क्या करना है, जितनी भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना न्यूमरेटर में डाल दो। और वो हमने सीखा है कि जब भी आप बेस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डालोगे तो क्या होगा, पावर का साइन बदलेगा, है ना। बेस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डालना या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डालना मतलब ही तो रेसिप्रोकल लेना होता है ना। और जब हम बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, हमने सीखा है, जब हम बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं, ए को हम ऊपर तो ले सकते हैं बट फिर ये एम नहीं रहेगा, -m बन जाएगा, या फिर जो -m था वो m बन जाएगा। ठीक है, तो देख लो गाइस, 6⁻⁻1 एज इट इज। ये नीचे जो 6 स्क्वायर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, पावर में -2 हो जाएगा। देन गाइस 7⁻2 एज इट इज, नीचे जो 7⁻4 है वो प्लस हो जाएगा। देख लो, नीचे जो प्लस पावर थी वो माइनस हो गई ऊपर जाके, और नीचे जो माइनस पावर थी वो प्लस हो गई, इनटू, अच्छा, ⁻7/2 एज इट इज है, भूलना नहीं है, इनटू अगेन 6⁻2, 6⁻3 ऊपर जाके माइनस हुआ, एंड 7⁻3 और 7⁻5 ऊपर जाके प्लस हुआ। समझे ना, जो ऊपर की टर्म है वो तो एज इट इज, सिर्फ उसके साथ में नीचे की 6 के साथ 6 को मर्ज कर दिया, 7 के साथ 7 को किया, और जब नीचे से ऊपर लेके गया तो पावर जो प्लस थी माइनस हो गई, जो माइनस थी प्लस हो गई, यहाँ पर भी जो प्लस थी 3 वो माइनस हो गई, जो -5 थी वो प्लस हो गई, बाकी ऊपर की चीज एज इट इज, एंड यहाँ पर भी (-5/2). चलो भाई, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखो, अगेन बेस सेम है तो हमने अभी सीखा है, अगर बेस सेम है तो पावर में एडिशन कर लो। अगर मल्टीप्लीकेशन दिख रही है आपको तो यस, मुझे यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही दिख रही है 6 में, तो कॉमन बेस लेके पावर में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। मल्टीप्लीकेशन है तो कॉमन बेस 6 ले लिया, पावर में क्या करना है, एडिशन, -1 -2 हो गया -3। अगेन गाइज यहां पर भी बेस सेम है तो कॉमन बेस ले लिया, पावर में एडिशन, 2 + 4 हो गया 6। मल्टीप्लाइड है ना, अगेन कॉमन बेस है तो पावर में क्या कर लो, -5 बराबर। यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन बेस ले लिया, -2 -3 में एडिशन -5, एंड यहां पर भी कॉमन बेस ले लिया, 3 और 5 में एडिशन 8, -5/2 हो गया गाइस। अब आपने सीखा है कि ये जो पावर है ये अंदर ईच एंड एवरी टर्म को मिलती है, -3 को भी मिलेगी। ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, हमने सीखा है ना, तो जो ब्रैकेट की पावर है वो अंदर ईच एंड एवरी टर्म को मिलेगी। तो देखो, ये 7/2 6⁻³ को भी मिलेगी, 7⁻6 को भी मिलेगी, इनटू ये 5 6⁻5 को भी मिलेगी, है ना, 6⁻5 को भी मिलेगी -5/2, एंड 7⁻8 को भी मिलेगी -5/2। हो गया गाइस। अब देख लो, सबसे पहले तो ये हो गया 6⁻21/2 इनटू, अब इनटू में तो यार हम इधर उधर कर सकते हैं ना, पहले ये ले लिया बाद में, अब 2 × 5 बोलो या 5 × 2 बोलो, एक ही बात है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं 6 वाली एक साइड में कर रहा हूँ, मतलब साथ में कर रहा हूँ, तो -3 × 7 -21/2, अगेन 6⁻, ये देख लो, माइनस इंटू माइनस +25/2, तो -3 × 7/2 -21/2 हुआ, -5 × -5, अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, बट माइनस इंटू माइनस +25/2। नाउ गाइस 7, ये 2 1s are 2 3s are, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ने 6 को डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 21, और यहाँ पे ये टर्म हो गई 7 की, अब ये 7 की टर्म, फिर से ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो डिवीजन में है ना, तो 2 ने 8 को डिवाइड कर लिया, ये हो गया 4 × -5 -20, खत्म गाइस। ये फिर से 6 में दो सेम बेस है 6 और मल्टीप्लीकेशन है, तो सेम बेस 6 से मल्टीप्लीकेशन है तो कॉमन बेस लेके पावर में एडिशन कर लो, 21/2 + 25/2 इनटू, यहां पर भी देखो 7 सेम बेस है, पावर में एडिशन कर लो, 21 - 20 ये तो 1 हुआ, 21 - 20 है ना, 21 है -20 है तो इनकी एडिशन 1 हुई। चलो गाइस अब देख लो, यहां पर अगेन -21 + 24, हमने सीखा है अगर फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो, और न्यूमरेटर में ऐड सब्ट्रैक्शन कर लो, -21 + 25 कितना हुआ, 4, -21 + 25 4 हुआ, तो गाइस ये हो गया
बाकी डिनोमिनेटर तो 2 ही है, तो -21 + 25 4/2 × 7। तो यार ये तो हुआ 4/2 यानी कि 2, तो 6 स्क्वायर × 7 यानी कि 36 × 7। 7 6 are 42, 4 carrier, 21 + 4 25, 252 इज द आंसर गाइस। क्या आंसर मिला हमें? 252 इज योर आंसर। फाइनल आंसर हमारा आ गया गाइस ऑप्शन बी 252। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, जब a/b = x-1 आपको बोल दिया है और यहाँ पे b/a, अगर मैं a/b कर दूं, क्या किया मैंने? b/a को a/b कर दिया, मतलब मैंने ये रेसिप्रोकल ले लिया ना यार, a/b एज इट इज, b/a को भी a/b किया, मतलब मैंने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया। और आपने सीखा है जब जब बेस का रेसिप्रोकल लेते हो पावर का साइन बदल दो, तो पावर जो x-3 है वो -x-3 हो जाएगी। लेकिन ये माइनस पूरे ब्रैकेट को दो, हाँ पूरे ब्रैकेट को दो। पता चला आप सिर्फ किसको दे रहे हो, सिर्फ x को माइनस कर दे रहे हो और बाकी -3 एज इट इज कर रहे हो, ये गलत है। इसलिए देखो मैंने ऐसा नहीं किया सिर्फ x को माइनस किया, नहीं मैंने पूरे ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये सिंपल है ना, जो पूरी पावर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस बार पूरी पावर एक एक्सप्रेशन फॉर्म में है x-3। तो जैसे ये तो LHS एज इट इज, RHS में जैसे मैंने बेस का रेसिप्रोकल लिया, हमने सीखा है ना, अगर ओरिजिनल b/a है और आपने उसको a/b कर दिया चलता है, लेकिन पावर का साइन बदल देना होता है। तो ये जो x-3 था उसको मैंने बदलना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे एक्सप्रेशन को। एंड हमेशा याद रखना गाइस, जब जब आपको एक्सपोनेंट में दोनों साइड में, इक्वालिटी के दोनों साइड में बेस सेम दिख रहा है, तो पावर को इक्वेट कर लिया करो। यहां डिक्टो वही हो रहा है, दोनों साइड में आपको बेस सेम दिख रहा है a/b, तो बिंदास यहां पे आप पावर्स को इक्वेट कर लो। सिंपल, हमेशा याद रखना, अगर इधर भी और इधर भी इक्वालिटी है और दोनों में बेस सेम है a तो पावर शुड बी सेम, बिंदास बोल दिया करो। तो यहां पर भी आपको इक्वालिटी दिख रही है a/b, तो जहां पर आपको बेस सेम दिख रहा है, ओरिजिनल में भी इक्वालिटी है, तो पावर को इक्वेट कर लो। ये और ये शुड बी सेम, यानी x-1 शुड बी -x-3। x-1 LHS में शुड बी माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बस यार अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अब -x इधर आके प्लस हुआ, -1 उधर जाके प्लस हुआ, तो x आपको 2 मिला, खत्म। तो ये याद रखना, पहले तो बेस का रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर का साइन हमने माइनस कर दिया, बट पावर पूरा एक्सप्रेशन है इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट देके माइनस से मल्टीप्लाई किया। और फिर दूसरी ये चीज कि जब इक्वालिटी दिख रही है और दोनों साइड में सेम बेस दिख रहा है, तो पावर को इक्वेट मान लो। तो दोनों साइड में मुझे सेम बेस दिख रहा था, इक्वालिटी थी, तो पावर को इक्वल किया, सॉल्व किया, x मिला, खत्म गाइस। नाउ दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको थोड़ा सा सूझबूझ से सॉल्व करो और मुझे इस कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। बराबर आपको ये इक्वालिटी वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया ना लास्ट में, वही यूज होगा। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये तो तब यूज होगा ना जब दोनों में बेस सेम हो, यहां तो बेस सेम हमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, बेस सेम है, वो लाना पड़ेगा, कैसे आप सोचो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट में। थैंक यू सो मच गाइज। तो अच्छा, ये भी एक आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये यहाँ पे पता है हिंट क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको होमवर्क देते हैं, ये आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको बेस को इक्वल करना है, बट बेस इक्वल दिख नहीं रहे हैं, तो बेस इक्वल दिख अगर नहीं रहे हैं दोस्तों, तो बेस इक्वल आप करोगे यूजिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड। ऐसा याद करो कि क्या मैं 27 और 243 को सेम बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, क्योंकि 27 भी 3 की पावर है, 243 भी 3 की पावर है। 27 होता है 3 क्यूब रेस टू 2x-1 एज इट इज, एंड 243 होता है 3 रेस टू 5 रेस टू 3 एज इट इज। देख लो, बस 27 को 27 ना लिखते हुए 3 क्यूब लिख दिया, उसको 3 रेस टू 5 लिख दिया, बस। बाकी देख लो 2x-1 पावर एज इट इज है, यह 3 एज इट इज है। फिर से गाइज एक ही बेस की मल्टीपल पावर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही बेस है 3, उसकी मल्टीपल पावर ये भी है, ये भी है, बट तो 3 इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2x को कर दिया, देखो पूरे को किया है मैंने, ब्रैकेट दे दिया, और यहां पर भी एक ही बेस की मल्टीपल पावर, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। बेस सेम है, इक्वालिटी है, आ गई ये वाली प्रॉपर्टी, बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो पावर शुड बी सेम। तो ये पावर और ये पावर को सेम मान लो, देयरफॉर 3 2x-1 बेस सेम है, इक्वालिटी थी, तो इधर की पावर और ये पावर सेम है।
अब ये 3 ने इधर डिवाइड कर दिया, 5 हुआ, तो 2x माइनस 1 अगर 5 है, मतलब ही 2x अगर 6 है, तो x आपका हो गया 3, खत्म। x आपको पूछा था, x आपका आ गया 3। और ये अब होमवर्क इसलिए क्योंकि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये 25 को भी हम 5 की पावर, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, पहले तो इस क्वेश्चन को 25 रेज टू 7.5 इंटू 5 रेज टू 2.5 अपॉन, ये डिवाइडेड बाय मतलब ही क्या होता है, डिवाइडेड बाय मतलब ही अपॉन होता है ना यार, तो डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन 125 रेज टू 1.5 और इज इक्वल टू यहाँ 5 रेज टू क्वेश्चन मार्क है, और आपको ये क्वेश्चन मार्क ही ढूंढना है, आपको ये क्वेश्चन मार्क ही ढूंढना है, तो इस क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूं और यही आपको ढूंढना है। देखो गाइस, हर चीज अब 5, जैसे पिछले क्वेश्चन में LHS RHS में बराबर 3 की पावर आ गई थी, यहां पर भी हर जगह 5 की पावर आएगी। यहां ऑलरेडी है 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो, 125 को 5 क्यूब लिख सकते हो। तो जब फिर एक्सपोनेंट की रूल यूज करो, मल्टीप्लीकेशन है तो बेस को सेम करके एडिशन, डिवीजन है तो बेस को सेम करके सब्ट्रैक्शन। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों साइड में आपको सेम 5 रेज टू समथिंग 5 रेज टू समथिंग दिखेगा, बस इक्वालिटी, बेस सेम, पावर को इक्वेट करके एक्स निकालना और आंसर कॉमेंट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास गाइस, ये था आज का क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी से पढ़ना और कमेंट जरूर करना आंसर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चक दे फट्टे।